जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISF ASI LDC एग्ज़ाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज क्लास शुरू होने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में क्लियर करना चाहता हूँ। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर आपका जो चैनल का नाम है CISF ASI LDC, इसका मतलब आप क्या CISF ASI LDC एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराते हैं? तो देखिए, जिन्होंने ये कमेंट किए हैं बहुत अच्छा चीज़ किए हैं। देखिए, हमारा जो क्लास का जो पढ़ाने का जो लेवल है, ये किसी भी जो वन डे एग्ज़ाम होता है, वन डे एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई भी वन डे एग्ज़ाम जिसमें आपका आता है जीके आता है, मैथ आता है, इंग्लिश आते हैं और आता है आपका रीजनिंग, ठीक है। तो ये चारों चीज़ तो आते ही है। चाहे आप छोटा से लेकर बड़ा तक किसी भी एग्ज़ाम में जाए, अर्थात SSC MTS से लेकर SSC CGL तक किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो उसमें ये चारों सेक्शन है ही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये नाम जो बनाया गया है, जिन्होंने इस चैनल को बनाया था, उन्होंने जब पहले बनाया था तो CISF ASI LDC एग्ज़ाम के लिए ही बनाया था। बाद में क्या हुआ था, बाद में उन्होंने इस चीज़ को ऊपर ध्यान रखते हुए, इस चीज़ के ऊपर नज़र रखते हुए, उन्होंने क्या सभी के लिए इस चैनल को ओपन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। आज का है आपका मैथ का क्लास, और इस मैथ का क्लास में आपको इससे पहले क्या था, RS अग्रवाल का जो सॉल्व पेपर था उसमें आपको 29 तक क्वेश्चन कराया था। बाकी जो क्वेश्चन था उसमें कुछ क्वेश्चन टॉप लेवल का था और कुछ क्वेश्चन जो था आपका सेम टाइप का था। तो उस चीज़ को आपको खुद को करने के लिए बोला गया था। अभी आपका 35 नंबर क्वेश्चन कराएंगे। इसमें क्या कर रहे हैं हम, आपका जो एक लेवल, जो बेसिक लेवल, जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए, मतलब कोई भी प्रैक्टिस सेट करने के लिए या कोई भी मैथ को करने के लिए जितना कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए, उस चीज़ को पहले ध्यान रख के आपको कराया जा रहा है। क्योंकि किसी एक टाइप का मैथ को एक दो क्वेश्चन करा देने से आपका माइंड में वो चीज़ सेट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आई क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 नंबर आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड दे आर HCF इज 12 द नंबर आर। अर्थात 3 संख्या है, जो 3 संख्या 1:2:3 है, और इसका जो ये अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। और इनका HCF अर्थात मासा क्या है, इसका मासा 12 है। तो संख्या पूछे। देखिए, आपको हम जब बेसिक क्लास करवाए थे, जब फर्स्ट क्लास में एक दो क्लास कराए थे, उसमें आपको बताए थे कि जो HCF होता है, यह जो मासा होता है, वो संख्या का, जो भी संख्या का होता है उसका कॉमन होता है, मतलब कॉमन संख्या होता है। वही चीज़ आपका HCF या मासा होता है। तो हमारा यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है 1:2:3। जब आपका HCF 12 दिया हुआ है तो आपको समझ लेना है कि इसमें पहले 12 था, उस 12 को काट के आपका क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। उसके बाद क्या है, मतलब जो संख्या था उस संख्या से 12 को काट के बाहर करके उस संख्या को रेशियो या अनुपात में लेके आया। तो अभी हम उस संख्या को दोबारा लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उससे 12 का गुना कर देंगे, ठीक है। हर एक में हम 12 का गुना कर देंगे। तो देखिए, इसमें लास्ट में आ जाएगा 3 से गुना करेंगे 12 का तो 36 आ गया, 2 से गुना करेंगे 12 का तो 24 आ गया, और 1 से 12 का गुना करेंगे तो आ गया 12। तो देखिए 12 फर्स्ट संख्या हो गया 12, सेकंड संख्या हो गया 24 और थर्ड संख्या हो गया 36। देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, ये ऑप्शन डी में है। ये ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। ये जो आपको हम पहले ही बताया था, हम जो मैथ कराते हैं, इस मैथ कराने का तरीका बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो चलिए, ये आपका 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी आपका 36 नंबर क्वेश्चन में चलिए देखते हैं क्या है 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4 एंड देयर HCF इज 4, देयर LCM इज।
देखिए ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। अब थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? उसमें आपको संख्या पूछा था, इसमें आपको क्या पूछ लिए है, आपका HCF पूछ लिए। ये क्वेश्चन को हम बहुत तरीका से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं। तो हिंदी में आपको तो पढ़ ही लेंगे हिंदी का, ठीक है। देखिए दोनों संख्या का आपका अनुपात कितना है, 3:4 है, ठीक है। अभी इनका जो कॉमन संख्या क्या है, कॉमन संख्या 4 है। तो हम जब अनुपात मतलब कॉमन संख्या अर्थात आपका HCF 4 है, तो हम इस अनुपात के साथ 4 का गुना कर देंगे दोनों में, तो हमारा संख्या आ जाएगा। तो संख्या कितना आ गया, 3 से 4 का करेंगे तो 12 और 4 से 4 का करेंगे तो 16। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों संख्या, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर संख्या हो गया। अभी देखिए इसमें से हम HCF LCM को निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको हम बताए थे कि दोनों संख्या का गुना, ठीक है, दोनों संख्या का गुना और LCM और HCF का गुना ये क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। देखिए 12 इंटू 16 और 4 से इसको 12 को काट देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 16 48। देखिए 48 आपका ऑप्शन डी में है। इसी तरह से आप आंसर को निकल सकते हैं। नहीं तो दूसरा और एक तरीका है, क्या है, जैसे आपको संख्या दोनों का अनुपात 4 बताया गया है और इसमें आप जब 4 का गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12:16, ठीक है। 12:16 है। अभी ये 12 और 16 का LCM निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये संख्या है, इसका LCM निकालेंगे तो आराम से आ जाएगा। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 6, इसमें 8 हो गया, फिर से 2 से काटेंगे तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 4, और अभी इसको गुना कर दीजिए, 12 12 24 48। तो इस तरीका से भी आप कर सकते हैं और पिछले वाला तरीका से भी आप कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप इसको करिएगा, ठीक है। तो 36 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज, अर्थात दोनों संख्याओं का योग क्या है, 216 है, और उनका जो HCF कितना है, 27 है। द नंबर अर्थात संख्या क्या है, अर्थात दोनों संख्याओं का योग, मतलब दोनों संख्याओं का योग क्या है, 216 है, और HCF है आपका 27। तो हम समझ लेते हैं कि एक संख्या हो गया A और एक संख्या हो गया B, और ये दोनों का योग क्या बोला है, दोनों का योग हो गया आपका 1:6। मगर आपको बोला HCF 27, तो हम आपको क्या बताए थे कि HCF जो होता है दोनों संख्या का कॉमन होता है। तो हम क्या कर देंगे, 27A प्लस 27B समान 216, ठीक है, ये करेंगे। अभी जब 27 को कॉमन ले लेंगे, 27 को कॉमन ले लेने से 27 बाहर आ जाएगा और A प्लस B आपका बच जाएगा। अभी देखिए 216 ये हो गया। अभी 27 से इसको काट देंगे। जब 27 से हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 27 से इसको काटेंगे तो 8 आएगा। तो हमको क्या मिल गया कि A प्लस B समान 28। आपको क्या बोले कि नंबर क्या है, ये जो दिया गया है इसके साथ आपको मिलाना है। अभी एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे 8 आ गया, तो A प्लस B दोनों को प्लस करने से 8 आएगा। ऐसा संख्या क्या क्या हो सकता है, तो हम एक एक कर सकते हैं कि 17, दूसरा कर सकते हैं 3 5, ठीक है। यही दो संख्या हो सकता है। अभी इसके 4 4 हो जाएगा, मगर दोनों 4 4 होने से क्या होगा, उन दोनों को काट देने से फिर से आपका 1:1 आ जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो यही दोनों संख्या आएगा। अभी दोनों संख्या के साथ क्या करना है, 27 को गुना करना है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे करते हैं, एक के साथ जब 27 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और 7 के साथ, इस 7 के साथ जब 27 का गुना करेंगे तब कितना आएगा, 7 7 आपका देखिए कौन सा आएगा, आपका 7 के साथ कर देंगे तो आ जाएगा 189। अभी देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया गया है ये ऑप्शन, तो आपको और आगे बढ़ना ही नहीं है, तो ऑप्शन ए को आंसर करके निकल जाएंगे। आप शायद इस मैथ को समझ पाए होंगे। हम क्या आपको समझाना चाहते हैं, देखिए आपका 27 कॉमन है, ठीक है। तो A प्लस B इस टाइप का लास्ट वाला आपको समझा देते हैं, 216। जब इस 27 को हम इसको काटेंगे तो 8 होगा। अभी आपको देखना है, आपको
बता दिया कि a प्लस बी समान 8 है। तो a प्लस बी कैसे हो सकता है, मतलब हमको प्राइम नंबर में लेना है। तो a को हम समझ लिए 1 और b को समझ लिए हम 7। ठीक है। दूसरा है, इसको 3 समझ सकते हैं और इसको 5 समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो इधर भी 8 आएगा, इसमें भी आपका 8 आएगा। समझ गए। अभी क्या करना है, कॉमन संख्या 27 है। 27 आपका इस शेप है, तो इससे 7 का एक बार 27 का गुना करिए, इससे 27 का गुना करिए, इससे 27 का गुना करिए और इससे 27 का गुना करिए। उसके बाद जो आपका आंसर निकलता है उसको आप इस ऑप्शन से मिलाइए, किसके साथ मिल रहा है। देखिए फर्स्ट वाला को गुना करने से ये ऑप्शन ए आपका आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 37 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 5 to 8, अर्थात दोनों संख्याओं का योग है 528 है और उनका HCF है 33। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ नंबर सेटिस्फाइड द अबव कंडीशन, अर्थात आपको युग्म पेयर आपको निकालने के लिए बोले। अर्थात पिछले जैसे हमने क्या किया था, सिर्फ पेयर का निकालने के बाद हम गुना किए थे, इसमें वो सब नहीं करना है, सिर्फ आपको पेयर को निकालने के छोड़ देना है, कितना पेयर हो सकता है। ठीक है। तो फिर से वही वाला फंडा है आपका। 33 जब HCF है तो एक बार 33 ए करेंगे और एक बार 33 बी, और ये दोनों का योग कितना है 5 to 8। जब इस 33 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 33 और इसमें आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है। अभी इसको 528 को 33 से आप काट दो। 528 को 33 से काटोगे तो ये आपका 16 बार में चला जाएगा। ठीक है। कैलकुलेशन आपका तब फास्ट होगा जब आप कैलकुलेशन को ज़्यादा करोगे। ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसमें आपका क्या मिल गया, a प्लस बी समान 16 मिल गया। अभी 16 का पेयर अर्थात 16 का जो प्राइम पेयर कितना हो सकता है, प्राइम अर्थात जो अभाज्य संख्याओं का पेयर कितना हो सकते हैं, अर्थात दोनों में नहीं काटेगा। तो देखिए एक हो गया 1 15, एक पेयर हो गया। ठीक है। दूसरा आप देखिए 3 13। ठीक है। और तीसरा पेयर आएगा 5 मतलब 11, और देखिए 7 9 8 8 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 8 8 दोनों कट जाएगा ना। तो देखिए टोटल कितना पेयर आ गया, 1 2 3 4। तो आपका टोटल पेयर कितना आ गया, 16 का 4 पेयर आ गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप खुद से कर लीजिएगा। आपको PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है CI से ASI LDC एग्जाम सक्सेस। जो यूट्यूब चैनल का जो नाम है सेम नाम पे आपका टेलीग्राम चैनल भी खुला हुआ है, वहाँ पे जाके सर्च करिए और हमारा जाके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और नहीं तो मैं एक काम करूँगा, डिस्क्रिप्शन में, इसी का डिस्क्रिप्शन में आपको मैं क्या दे दूँगा, लिंक दे दूँगा, उसमें जाके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं। ये हो गया आपका 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 12। दोनों संख्या का HCF 12 है और उनका डिफरेंस क्या है, 12 है। तो उन दोनों नंबर क्या है, तो दो संख्याओं का HCF 12 आपका और उस संख्या का डिफरेंस भी 12 है। तो इस संख्या को, इस आंसर को करने के लिए आपको आ जाना है ऑप्शन में। सबसे पहले देखना है कि 12 से कटने वाला 12 का HCF कौन सा संख्या में आ रहा है। देखिए इसमें 66 आ गया, जो 12 का गुणज नहीं है। 70 भी 12 का नहीं है। 94 106 ये भी 12 का नहीं है, मगर ये आपका 12 का, देखिए दोनों में 12 में आप टोटली काट सकते हो। और 84 और 96 आपका दोनों का डिफरेंस भी 12 है। तो आपका आंसर आपका ऑप्शन डी चला जाएगा। इस टाइप का फाउल क्वेश्चन आपके पास आएगा, सिर्फ दिमाग को काम लगाना है, नहीं तो यही टाइप का क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओगे। अभी देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107। HCF ऑफ दोज नंबर इज 37, देन द ग्रेटर नंबर इज। ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 4107 है। उन दोनों संख्याओं का मासा HCF 37 है।
तो उन बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या का बारे में आपको पूछे है। देखो एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताया था कि दोनों संख्या का गुणनफल बोले हैं और HCF भी दिया हुआ है। तो हम एक संख्या को लिख सकते हैं 37A, क्योंकि 37 हमारा कॉमन है, गुना 37B। और आपको कितना बोले गुणन 4107। अभी काट पीट शुरू कर दो, ठीक है। ए प्लस बी, ए प्लस नहीं, ए इंटू बी समान 4107, 37 इंटू 37। सबसे पहले 37 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 111, फिर से 37 से काटेंगे तो 3, तो ए इंटू बी अर्थात ए बी कितना आ गया, ए बी आपका 3 आ गया, ठीक है। अभी 3 जब आपका आ गया, 3 को हम पेयर में तोड़ेंगे तो क्या तोड़ सकते हैं, 1:3, यही आपका पेयर में आएगा, क्योंकि 1:3 करने से तो 3 आता है, क्योंकि इसमें प्लस नहीं है, इस पेयर में प्लस नहीं है, इसमें गुना है, तो गुना करना है इसमें, ठीक है। अभी बड़ा संख्या पूछे, ये तो आपका एक तो छोटा संख्या हो गया, 3 आपका बड़ा संख्या हो गया, मगर 3 ये आपका अनुपात में आया आपका, इसमें HCF के साथ 3 का गुना कर दीजिए, और HCF के साथ 3 का गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 111, जो 111 आपका ऑप्शन सी में है। आप शायद इस मैथ को समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाने से इसको दोबारा आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो चलिए आज इतना क्वेश्चन ही आपको कराते हैं, नेक्स्ट क्लास में और ऐसे कराएंगे। एक साथ में ज़्यादा क्वेश्चन कराने से आपको करने में भी अच्छा नहीं लगेगा और समझने में भी दिक्कत होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आत्मसात करिए। ये क्लास और नेक्स्ट में और एक क्लास होगा, और एक क्लास मुश्किल से 2 या 3 क्लास होगा, तो आपका LCM HCF खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को यही रखते हैं। आपको अच्छा लगने से, हम तो पहले ही बोलते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए हम नहीं बोलेंगे, आपको अच्छा लगने से खुद करके जाइएगा, और जो भी आपको चाहिए, जिस तरह का आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा। और आगे एक क्लास लेके आएंगे आपका रीजनिंग का क्लास, जिसमें आपको डाइस के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ में सभी क्लास को लेके चलेंगे साथ में, रीजनिंग, GK और आपका मैथ का, ठीक है, और आपका इंग्लिश। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।